क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए उसमें नेचर ऑफ रूट्स का एक कंसेप्ट है। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है, इसको हम चेक करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। क्योंकि अगर द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, कोई भी क्वेश्चन ले लो जो द्विघात समीकरण से संबंधित है, उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य, जिसमें एक्स के दो मान निकलते हैं। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, श्रीधराचार्य सूत्र के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर जो रूट के अंदर की जो वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर की वैल्यू जो है, रूट के अंदर की वैल्यू जो है, करनी के अंदर का जो मान है, ये नेचर ऑफ रूट्स बताती है, मूलों की प्रकृति बताती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डी इज इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट, मूलों की प्रकृति क्या है। मूलों की प्रकृति मतलब मूल कैसा आने वाला है, रूट कैसे आने वाला है, एक्स के जो दो मान आने वाले, एक्स के जो दो मान आने वाले वो कैसे आने वाले, रियल आने वाले, इक्वल आने वाले, या नो रियल रूट आने वाले। तो आपको एक बात याद रखना है कि ये किस पर डिपेंड करेगा, डी पर। डी को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर। और इसका क्या मतलब होता है, कैसे समझ में आएगा। देखिए इसमें अगर डी किसको बोल रहे हैं हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर, अगर इसका मान किससे बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आएगा, तो आप क्या बोलोगे, रियल रूट्स। रियल रूट्स मतलब आपका कोई मान आएगा, रियल रूट्स मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक। सेकंड सेकंड ये पहला हुआ, नेचर ऑफ रूट्स निकाल रहे हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए केसेस क्या पहले देख लेते हैं, फिर मैं नेचर ऑफ रूट्स के दोनों तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा, आप लोग उसको देखिएगा और कैसे आएगा आंसर वो समझिएगा। सेकंड, टी जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये छोटा आएगा जीरो से। अब देखिए डी अगर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वो जीरो से छोटा आएगा, तो जीरो से छोटा आने का मतलब क्या आएगा मान, -1 -2 -3 -4। तो इस केस में क्या होगा, नो रियल, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं होंगे, नो रियल रूट, मूल वास्तविक नहीं होंगे। और तीसरा देखिए, इसको मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, फॉर्मूले के साथ क्या केसेस होंगे ये भी हम समझेंगे। थर्ड केस, थर्ड केस अगर हम लोग क्या बोले कि डी जो है होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो इसका मान अगर जीरो आ गया, इसका मान अगर जीरो आ गया, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक, वास्तविक के बाद बराबर, वास्तविक के साथ क्या होगा, बराबर, रूट्स रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल का क्या मतलब होगा, ध्यान से समझिएगा। डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला है हमारे पास एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बोला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा। अब x इक्वल कितना आएगा, माइनस बी प्लस माइनस में यहां पर लिख दे रहा हूं 4, और बाय क्या हो जाएगा 2a। तो एक बार आप 4 से रूट के 4 को 2 बनाकर एक बार पॉजिटिव साइन कंसिडर करोगे, एक बार नेगेटिव साइन कंसिडर करोगे, तो आपके पास x के दो मान आएंगे अलग अलग, x के दो मान आएंगे अलग अलग, x का एक मान आएगा अल्फा, x का एक मान आएगा बीटा, अलग अलग। लेकिन सेकंड केस में जो कि रियल होंगे, जो कि वास्तविक होंगे, सेकंड केस में डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान जब जीरो से छोटा आएगा, जीरो से छोटा का मतलब क्या आएगा ये, अब जब जीरो से छोटा आएगा, इसका मतलब अंदर साइड, अंदर साइड वी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। मैं -1 बोल रहा हूँ, नेगेटिव आएगी। तो जब रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आएगी, इधर तो सेम आएगा, इधर तो x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बाय 2a। सिर्फ मैंने ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मैंने सिर्फ एक मन से वैल्यू कंसिडर कर ली। तो इस केस में √4 का मान आ जाएगा 2, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव साइन लेकर एक अल्फा और एक बीटा का मान ला लोगे। इस केस में क्या होगा, जब रूट में -1 आ जाएगा, तो रूट में -1 सॉल्व नहीं होता है, रूट में -1 आयोटा का मान होता है, रूट में -1 होता है आयोटा का मान। और इस केस में क्या हो जाएगा, नो रियल रूट, मूल वास्तविक नहीं होंगे। थर्ड केस, थर्ड केस जब x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर हमने कितना बोला, कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, जीरो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर सॉल्व करने पर जीरो आता है, पाई क्या हो जाएगा 2a। अब एक बात बताइए, पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो x का एक मान कितना आ जाएगा, -b/2a, क्योंकि प्लस जीरो करने पर भी जीरो आएगा। और x का एक मान क्या आ जाएगा, -b/2a -0।
इसको सॉल्व करोगे तो दोनों बार आपका आंसर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस बी अपॉन टू ए। माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन टू ए उस समय जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान जीरो के बराबर आएगा तो x के दोनों मूल, दोनों रूट्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं रियल और इक्वल रूट्स। मूल वास्तविक होंगे और मूल कैसे होंगे, बराबर। अब इसके क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करते हैं, 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने यहाँ पर। तीनों क्वेश्चन में चेक करते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हम रूट्स चेक करेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल कितना आया, 0। हमको रूट चेक करना है, मूलों की प्रकृति बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, रूट्स कैसे है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द्विघात समीकरण के मूल कैसे है, रियल और इक्वल, रियल या नो रियल रूट, वास्तविक, वास्तविक नहीं है, या वास्तविक और बराबर। तीनों क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें समझ में जाएगी। देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की प्लेस पर 2 आ गया, b के प्लेस पर -3 आ गया, c के प्लेस पर कितना आ गया, 5। अब d कितना आएगा, b² माइनस 4ac। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। d इक्वल b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर 2, सी के प्लेस पर 5, डी इक्वल -3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा 40। डी बराबर कितना आया, -31। अब डी का मान कैसे आया है, डी का मान -31 आया। अब -31 का मतलब डी इक्वल b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आई है, मतलब रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस वाली वैल्यू आएगी। अब जब रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आएगी तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स, मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो ये कंसेप्ट को आपको समझना है, मैंने तीनों एग्जांपल लिए उसके। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 3x² माइनस 4√3 x प्लस 4 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a का मान कितना 3, b का मान -4√3 और c का मान आ गया 4। ठीक है, हमको विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड करने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। तो d बराबर b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। तो d इक्वल -4√3 का स्क्वायर -4√3 इंटू -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 √3 3 16 तिया 48। इसकी जगह पर 48 आएगा, -4 चौक 16 तिया 48। देखिए माइनस का 48 प्लस का 48 कैंसिल, डी इक्वल कितना आ गया, 0। अब जब डी का मान 0 आया है, जब डी का मान 0 आया, विविक्त कर का मान 0 आएगा तो रूट्स कैसे आएंगे, जब b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आएगा, डी का मान 0 के बराबर आएगा, मतलब रूट के अंदर 0 आएगा तो x का जो रूट आएगा वो -b/2 है, याद रखना है। x का जो रूट आएगा -b/2 है, मतलब मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। आपके x के जो दोनों मान आएंगे वो कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तीसरा केस, थर्ड क्वेश्चन। और यहां से मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट का कंसेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। कंपेयर करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a का मान आया 2, b का मान आया -6 और c का मान आया 3। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए d का मान चाहिए। तो d इक्वल b² माइनस 4ac, b² -6 का स्क्वायर -4 इंटू a के प्लेस पर 2, c के प्लेस पर 3 बराबर -6 की घात 2 36 -4 दूनी 8 दिया 24। अब 36 में से 24 जाएगा कितना आया, 12। 12 क्या है, 0 से बड़ा है। अब 12 जब 0 से बड़ा है, हमने लिखा है कि जब b² माइनस 4ac जब ग्रेटर होगा 0 से, 0 से बड़ा आएगा, मतलब आपको पूरा पूरा सॉल्व करना है। x के दोनों मान अलग अलग आएंगे, अल्फा का मान अलग आएगा और बीटा का मान अलग आएगा। अल्फा का मान अलग आएगा, बीटा का मान अलग आएगा। रियल रूट्स, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए एक छोटा सा वीडियो था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 10th क्लास के बच्चों के लिए भी, 12th क्लास के बच्चों के लिए भी, जहां पर कुछ कुछ जगहों पर काम में आता है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है और देखना है। थैंक यू।